सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक जो हमारी एफआईआर थी, उस एफआईआर के संबंधित ये केस उस वो जो एफआईआर है जिसने सारी गड़बड़ करी है, और वॉल्सन जो है जिन्होंने 23 में ये एफआईआर दर्ज की थी हमारे अगेंस्ट में, तो वो जो एफआईआर है उससे वो मतलब बेस बना। मतलब आप ये मान के चले कि हम आज जितने भी प्रॉब्लम में आए हैं, हाई रिच आज मान के चले आज हम लगभग 14-15 महीना हमको हो गया और हम लोग बहुत प्रॉब्लम में आ गए थे केवल इस एफआईआर के कारण। ये बेस मान लो, आप जितने भी केसेस अभी जो चल रहे हैं हमारे ऊपर, इसका जो बेस है वो ये एफआईआर है 1070। मैं जब भी आता हूँ इस एफआईआर के बारे में बात मैं करता हूँ। हम बहुत परेशान थे और लास्टली चलो थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। 276 ये है केस नंबर हमारा, जो 28 तारीख को सुनवाई थी इसकी। इसका जो हियरिंग डेट था जो था वो था 6 मार्च 2025 को। ये केस जो है हमारा रजिस्टर्ड ये 4 मार्च को हुआ था और 6 तारीख को इसका पहला हियरिंग था इस केस का हमारा। और ये 28 मार्च को उसका जो है अभी कल इसका लास्ट हियरिंग था। चलिए, कोई सस्पेंस रखता नहीं हूँ, बस थोड़ा सा इस केस के बारे में आपको बता देता हूँ। बहुत सारे 14 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमारे अलग अलग जो है वो केसेस चल रहे थे इधर इसी एफआईआर को लेकर 1070 को लेकर। और करीबन 42 केस थे जहां तक मुझे अभी इसके पहले का ज्ञात है, क्योंकि अभी चूंकि ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ इसके अंदर का वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 42 केसेस को कंपाइल किया गया था और डीजीपी जो है, डेप्यूटी जनरल पुलिस, इनको निर्देशित किया गया था हमारे माननीय जो हमारे न्यायालय के जो हमारे जज साहब है, इन्होंने इनको बोला था कि सारे केसेस को आप कंपाइल कर लीजिए और इसका जो है आप जल्द से जल्द हमको जो भी इसकी रिपोर्ट्स है वो आप दे दीजिए। तो फाइलिंग डेट था 28/2, रजिस्ट्रेशन डेट था 4/3/2025 मतलब 4 मार्च, और इसका जो फर्स्ट हियरिंग डेट था वो था 6 मार्च, और जो लास्ट जो डिसीजन डेट है, डिसीजन डेट की बात कर रहा हूँ 28 मार्च। 28 को डिसीजन आ गया हमारे कल के केस का। कहीं कहीं यूट्यूब में कहीं कुछ जानकारी नहीं। रात को 12 बजे मैं घर पे आया हूँ, मैं कहीं फंक्शन में था, और आते ही जैसे ही मैंने ये केस नंबर डाला तो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और मैंने इसको देखा मैंने कि ये हुआ क्या इसके अंदर। तो जैसे ही मैंने देखा तो केस का स्टेटस आता है केस डिस्पोज। ये हमारा जो पहला केस था हो गया श्री गणेश हमारा, और हम ये केस डिस्पोज हो गया। अब ये केस डिस्पोज हुआ, कारण जानना जरूरी था कि अब ये केस डिस्पोज हुआ है तो किसके हक में गया। फिर वही चीज आती है कंटेस्टेड अलाउड और डिस्पोज ऑफ लिखा हुआ आता है। और जो कोरम जो है इसके अंदर जो है डॉक्टर जस्टिस कोसर ईडापा गाथ ये है हमारे, और ये सिंगल बेंच में था ये हमारा। और हमारे जो पिटिशनर थे, फिर पिटिशनर बताना मेरे लिए बहुत जरूरी होता है, याचिकाकर्ता श्रेना मैडम, एडवोकेट्स हमारे राजेश कुमार, मनोज वी जॉर्ज, टीएन बिंदु, जीजो रोस, ऋत्विक कृष्णा। हेड्स ऑफ इन लोगों को, बहुत मेहनत किया इन्होंने, और हमारे लिए मैं कह सकता हूं कि पहली जीत दर्ज हो गई है, आगाज हो चुका है। हाई रिच का जो सुनहरा भविष्य जो बताया जा रहा था उसका आगाज हो गया है। ये केस कंटेस्टेड अलाउड हुआ है, और मैं आपको पहले कई बार मैं बता चुका हूं कि जो कंटेस्टेड अलाउड मतलब ये पिटिशनर के फेवर में जाता है केस। तो पूरा 42 केस जो है वो खत्म हो गया। और ये जो कहना चाहिए कि एफआईआर जो था 1070 जिसके आधार पे सारे केस हुए थे वो भी ध्वस्त हो गया। तो ये नींव थी हमारी, जो कि इन लोगों ने जिसके ऊपर की गलत तरीके से जो कंस्ट्रक्शन किया था, तो वो नींव पूरा का पूरा निस्तनाबूद कर दिया गया है। और ये केस जो है ये पूरी तरीके से डिस्पोज ऑफ हुआ है और कंटेस्टेड अलाउड हुआ है, पिटिशनर के फेवर में गया है। पिटिशनर हमारी श्रेना मैडम है, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अब देखिए ये केस तो मैडम के फेवर में गया, मतलब हम लोग जीत गए।
है ना? ये तो बिल्कुल क्लियर कट है। अब ये और सब उसका पूरा हम लोग ब्यौरा जो देंगे वो तो 4 या 5 तारीख को तो हम पूरा रख ही देंगे, इसका पूरा 4 तारीख को ही रख देंगे हम लोग। जैसे कल मेरे को मौका मिला, कल मैंने इसको देखा अच्छे से, तो मैं समझ पाया कि क्या हुआ है, तो कंटेस्टेड अलाउड हुआ है। हाँ, अभी ऑर्डर आया नहीं है क्योंकि मैं अभी जब मीटिंग चल रहा था उसमें भी मैं बार-बार उसको क्लिक करके देख रहा था कि कहीं से ऑर्डर मिल जाए, ऑर्डर की कॉपी मिल जाए ताकि और उसको आपको मैं थोड़ा-सा समझा पाता। कोई बात नहीं। लेकिन ये भी इतनी भी इंफॉर्मेशन काफी हम लोगों की, क्योंकि केस डिस्पोज हो गया। अब कोई आगे की डेट नहीं आ रही है। 28 तारीख डेट क्लोज, हम लोग जीत गए। तो ये जो एफआईआर जो थे इसको इसको रद्द करने की मांग की गई थी। देखिए हमारे मनोज भी जौहर साहब ने क्या क्या किया। ये जो गलत एफआईआर वॉल्सन साहब ने जो दायर करी थी, हमारे मनोज सर बोलते हैं हमको लड़ना ही नहीं है, हमको इस केस के बारे में लड़ना, इस केस को रद्द किया जाए क्योंकि ये गलत तरीके से केस लगाया गया। हम इसके अंदर आते ही नहीं, जब हम बर्ड्स में ही नहीं आ रहे, हमारा कुछ है ही नहीं। तो ये पहली जो स्टेप है या पहला चरण में कहूंगा, हमारा जो अभी 2 तारीख वाला जो बर्ड्स का केस आने वाला है, उसके अंदर ये हमको सबसे सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन हमारे हक में गया है। ये एफआईआर को क्वैश कर दिया गया। ठीक है। तो ये जो चीज थी पहली, दहलीज जो थी वो हमने लांग ली है और सेरेना मैडम के पक्ष में ये फैसला गया। तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा हमारे न्यूटन लॉ को, हमारी लीगल टीम को, जिन्होंने बहुत मेहनत की है और ये जीत का स्वाद उन्होंने खुद ने भी चखा और हमको भी चखाया। आज उनका भी एक बहुत अच्छा हिस्ट्री में एक चीज और ऐड हुआ है कि केस ही रद्द हो गया। ये हमारा जो एफआईआर का केस था ये रद्द हो गया। अब इसके रद्द होने का अब इसके जो इम्प्लीकेशंस है, जो इसके इम्पैक्ट्स हैं, वो हमारे दूसरे केसेस में जाएंगे। सबसे मेन केस हमारा बर्ड्स का है जो कि 2 तारीख का है। तो ऑब्वियसली इसमें भी फायदा होगा हमको, बिल्कुल होगा। तो आगाज हो गया है, आप लोगों ने बहुत धैर्य रखा और आप सब लोगों को बधाई। मेरे पूरे हाईरिच परिवार को बहुत बहुत बधाई और मैं बहुत खुश हूँ आज कि चलिए कुछ तो हमारा, हमने जो इतना हमने दिन का इंतजार किया, डेट्स आगे नहीं गई, पोस्टपोन नहीं हुई, एडजस्ट नहीं हुआ, क्योंकि जो सबसे बड़ी तकलीफ होती थी वो डेट के आगे बढ़ने से ही होती थी। तो आज इतनी बढ़िया खुशखबरी कल रात में मैंने देखा और सुबह के पैनल में आज जितने भी 95 लोग हैं, तो वे सभी लोग जो है वो बधाई के पात्र हैं क्योंकि आप सब लोगों ने बहुत इंतजार किया है। बेचारों ने कहाँ से पैसे आप लोग लेके आए हैं, तो बिल्कुल कमर कस लो। अप्रैल में होप सो हम सब पूरे तरीके से निपट जाएंगे, पूरे तरीके से। और मुझे लगता है बहुत जल्दी जल्दी होगा। आगे की डेट्स भी आएंगी तो बहुत करीब की आएंगे, या हो भी सकता है कि जैसे ये क्रैश हो गया वैसे सारे केसेस जो है वो क्रैश हो जाए, क्योंकि हम लोग बर्ड्स में आते ही नहीं। मैं आपको स्टार्टिंग से बात कह रहा हूँ, देखिए आज प्रूफ हो रहा है कि हम लोग बर्ड्स में आते ही नहीं है, इसलिए कोई केस हमारे ऊपर बनना ही नहीं चाहिए था। सिर्फ 14 महीना हमारा खराब हुआ है। फिर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये चीज है, तो बहुत जल्दी जल्दी हमारे फैसले आते जाएंगे। तो हम इसी प्रकार से अर्निंग ईगल प्रतिबद्ध है अपने अपडेट्स के लिए। आज जैसे ही हमें पता पड़ा हमने आपके सामने रख दिया, क्योंकि कहीं भी नहीं है ये चीज, किसी ने भी अभी इसको डिस्क्लोज नहीं किया है। तो आप पहले लोग हैं, आप मॉर्निंग में पहले हाईरिचियंस है जिनके पास में ये खबर है कि हमारा जो एफआईआर था 1070, उसको, उस पूरे केस को रद्द कर दिया गया है, क्रैश हो गया है। 42 केसेस जो साथ में चल रहे थे वो एक साथ नलीफाई हो गए, सब खत्म हो गया। एक एक जो एफआईआर खत्म होने से सारे 42 केसेस जो थे वो भी खत्म हो गए। तो एक बार फिर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट।